हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। तो आज हम अपने चैनल पे जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कोर्स हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आपका बीटेक सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है, जिसको आप थर्ड सेम में पढ़ते हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। अगर मैं बात करूं आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से भी अलग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, चाहे वो आपका गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका नेट का एग्ज़ाम हो, तो उसके अंदर भी इस सब्जेक्ट की जो वेटेज है वो अच्छी खासी होती है, उसमें भी ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप नाम से देख सकते हो, COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इस सब्जेक्ट के नेम के अंदर टोटल आपके 3 वर्ड्स हैं। फर्स्ट इज कंप्यूटर, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड इज आर्किटेक्चर। तो वन बाय वन बात करते हैं। बेसिकली तीनों आपके जो वर्ड्स है वो क्या है, और बेसिकली आपका ये सब्जेक्ट जो है वो क्या है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसको आप कुछ इनपुट देते हो, वो उसको प्रोसेस करता है एंड आपको कुछ आउटपुट मिलता है। ठीक, तो मैंने क्या लिखा है? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट takes input, process it, store information and produce output। तो बेसिकली आपका कंप्यूटर क्या कर सकता है? आपका इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, जो आपका CPU होता है वो उस डेटा को प्रोसेस करता है जो आपने इनपुट लिया है। उसके बाद इसमें कैपेबिलिटी होती है डेटा को स्टोर करने की। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर के पास स्टोरेज भी होती है एंड देन वो आपको एक आउटपुट देता है। तो आपका कोई भी जो टास्क है वो कंप्यूटर के थ्रू इस ही स्टेप में या इसी प्रोसेस में आपका होता है, कंप्लीट होता है कोई भी टास्क। ठीक, तो कंप्यूटर क्लियर है। आपने स्टार्टिंग में भी फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा बेसिक कंप्यूटर की डेफिनेशन, तो नॉर्मल है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं आपकी जो 2 टर्म्स है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर क्या है कंप्यूटर का? तो इट इज ए ब्लूप्रिंट फॉर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो आपका आर्किटेक्चर क्या है? एक तरीके से ब्लूप्रिंट, ठीक, कि आपका कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं वो ये हमको बता रहा है। ठीक, प्लस जो आपका आर्किटेक्चर है वो क्या बताता है? ये एक्सप्लेन करता है पार्ट कंप्यूटर 2 कि आपका कंप्यूटर करेगा क्या। ठीक, तो वो चीज किसके अंदर आती है? आपके आर्किटेक्चर के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द वे इन विच द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर अरेंज्ड एंड कनेक्टेड। तो बेसिकली आपके कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो तो आर्किटेक्चर ने बता दिया, लेकिन वो जो सारे कंपोनेंट है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है, वो आपस में कनेक्टेड कैसे हैं और कैसे एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, वो चीज कौन बता रहा है? हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसके अंदर क्या आता है? इट एक्सप्लेन हाउ ए कंप्यूटर वर्क। ठीक, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपका आर्किटेक्चर तो बता रहा है कि आपका कंप्यूटर कर क्या रहा है, what the computer does या do। ठीक, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है कि उस पर्टिकुलर टास्क को आपका कंप्यूटर कैसे कर रहा है। ठीक, अगर तो बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली आपका कंप्यूटर हो गया नॉर्मल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेती है और प्रोसेस करती है, आउटपुट देती है। आर्किटेक्चर हो गया उसका ब्लूप्रिंट कि आपके कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा। एंड ऑर्गेनाइजेशन हो गया कि उन सारी चीजों को वो कैसे करेगा। अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लूं आपके आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए, तो फॉर एग्जांपल आपका आप जब मकान बनाते हो, ठीक, फॉर एग्जांपल आप घर बना रहे हो नया, तो घर जब आप बनाते हो तो उसके स्टार्टिंग में आप अपने घर का एक आर्किटेक्चर डिजाइन करवाते हो। ठीक, कि बेसिकली आपके घर के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। ठीक, वो बना के देता है जो आर्किटेक्चरर होता है, वो आपको डिफाइन करता है कि आपके घर में इधर बालकनी होगी, एक ये किचन होगी, बेडरूम होगा, ड्राइंग रूम होगा। ठीक, तो वो तो आर्किटेक्चर हो गया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, उसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है एक्चुअली, वो हो गया उसका ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली व्हाट टू डू, यानी कि जो ब्लूप्रिंट है उसको तो मैं बोल रहा हूँ आर्किटेक्चर,
एंड हाउ टू डू, मतलब उसको बेसिकली वो कंस्ट्रक्शन वाले फेज में जो है वो चीजें वो कैसे हो रही है, वो क्या हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो तीनों टर्म्स जो आपकी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जो आपके सब्जेक्ट का नेम है उसके अंदर है। आई होप आपको क्लियर होगी। एक और अगर मैं एग्जांपल आपको दूं आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच डिफरेंस क्लियर करने के लिए, तो फॉर एग्जांपल हम कार के आर्किटेक्चर की बात करते हैं। ठीक, तो जो आपके कार का आर्किटेक्चर होगा वो आपको क्या बताएगा कि बेसिकली आपके कार कितने सीटर है, आपके कार के अंदर नंबर ऑफ गियर्स कितने हैं, आपके कार का इंजन कितने सीसी का है, ठीक, कौन सा फ्यूल यूज करेगी वो। ये तो हो गया उसका आर्किटेक्चर। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की, तो बेसिकली आपका गियर काम कैसे कर रहा है, आपका स्टीयरिंग काम कैसे कर रहा है, आपका फ्यूल इंजन तक कैसे जा रहा है, वो चीज कौन डिफाइन कर रहा है, कार का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये आपका डिफरेंस होता है आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीओए के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि उसका आर्किटेक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसके अंदर है एंड वो कैसे काम कर रही है। बेसिकली इंटरनल वर्किंग आपके कंप्यूटर के अंदर कैसे हो रही है वो हमको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। ठीक, बेसिकली हार्डवेयर से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है ये, कि जो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आपके कंप्यूटर के वो कैसे काम करते हैं। ठीक, तो ये आपका बेसिक इंट्रो हो गया। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं या हमको बोला जाता है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हमारे मन में कुछ क्वेश्चन होता है कि क्यों पढ़ना है। ठीक, कि बेसिकली अब आप बोल रहे होगे हमें सीओ पढ़ना है या हमें सीओए हमें पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में, बट उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक, और पढ़ाया जा रहा है तो हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, प्लस उसको पढ़ के हमें मिलेगा क्या। तो बेसिकली आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं। पहला, हमें पढ़ना क्या है या हमें पढ़ना क्यों है, या अगर मैं डिफाइन करूँ 1 बाय 1, तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको पढ़ना क्या है। व्हाट, पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या आपको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद कि मेरे को पढ़ना क्यों है, और तीसरी चीज आती है कि अगर मैं पढ़ लूंगा तो पढ़ के मेरे को मिलेगा क्या। ठीक, बट विल आई गेट। ठीक, अगर मैं पढ़ लेता हूँ सब्जेक्ट को तो मेरे को पढ़ के मिलेगा क्या। तो इन तीनों चीजों पर 1 बाय 1 हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यों पढ़ना है, उसका आंसर मैं बाद में दूंगा। पहले हम बात करते हैं कि हमको क्या पढ़ना है और पढ़ के हमें मिलेगा क्या। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमें क्या पढ़ना है, तो अगर मैं आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग AKTU यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस उसी के रेस्पेक्ट में ये चैनल बनाने का है, उसी से रिलेटेड उसके करिकुलम में जो भी सब्जेक्ट्स है वो सारी उनके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो अगर AKTU की मैं बात करूँ तो आपका जो सिलेबस है COA का, उसमें आपकी टोटल 5 यूनिट्स है, जिसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें आप बेसिकली पढ़ोगे कि आपका कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं, वो काम कैसे करते हैं। आप बस के बारे में पढ़ोगे, आप टाइप्स ऑफ बस पढ़ोगे, बेसिकली आपकी कितने टाइप्स की बसेस होती है, बस का आर्किटेक्चर आप पढ़ोगे। बस का आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद आपको इसमें पढ़ना है कि आपका डेटा कैसे ट्रांसफर होता है बिटवीन रजिस्टर्स, या आपका मेमोरी और रजिस्टर्स के बीच में आपका डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है कि आपका प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स है वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद सेकेंड यूनिट जो है वो आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, जिसमें आप बेसिकली अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करती है, आपके जितने भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस होती है उनको परफॉर्म करती है। तो सेकेंड यूनिट में बेसिकली आप ALU का डिजाइन पढ़ोगे कि आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्या क्या चीजें होती है उसके अंदर, प्लस जितने भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो आपको पढ़ने हैं, एंड जो आपके लॉजिकल ऑपरेशन है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक, प्लस ये ऑपरेशन आप दोनों टाइप्स के नंबर्स पे पढ़ोगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे भी और जो आपके नॉर्मल नंबर है उनके ऊपर भी। बेसिकली जो आपका सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है। आप जो फर्स्ट यूनिट पढ़ोगे ना, जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, उसमें आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स या फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।
तो उसमें जो आप कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनल यूनिट पढ़ोगे तो उसमें आप 5 फंक्शनल यूनिट पढ़ोगे कंप्यूटर सिस्टम की। फर्स्ट है आपकी ALU, देन आपका CU, देन आपकी मेमोरी एंड देन इनपुट यूनिट, देन आपकी आउटपुट यूनिट। तो इन 5 यूनिट के कोरस्पॉन्डिंग ही आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहला आप इंट्रोडक्शन पढ़ लोगे, मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना है उसमें। देन आप अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट पढ़ोगे जो आपकी पहली फंक्शनल यूनिट है। देन आप कंट्रोल यूनिट पढ़ोगे जो आपकी सेकंड फंक्शनल यूनिट है। देन आप मेमोरी यूनिट पढ़ोगे जो आपकी थर्ड फंक्शनल यूनिट है। देन आप इनपुट एंड आउटपुट पढ़ोगे, यूनिट पढ़ोगे जो आपकी फोर्थ एंड फिफ्थ फंक्शनल यूनिट है। ठीक, तो उसके बाद अरिथमेटिक हो गया, इसमें सारे आपको अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस पढ़ने हैं। देन आपको कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ना है। कंट्रोल यूनिट में कि आपके सिग्नल्स कैसे जनरेट होते हैं, कितने टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस होती है, कितने फॉर्मेट होते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, प्लस आपका इसमें एक कंसेप्ट आएगा पाइपलाइनिंग का। कंट्रोल यूनिट जो आपकी थर्ड यूनिट है उसमें आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे पाइपलाइनिंग का। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, उसको हम समझेंगे क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं। उसके बाद आपकी नेक्स्ट यूनिट रहने वाली है मेमोरी। मेमोरी में आप पढ़ोगे आप डिफरेंट टाइप्स की आपकी कौन कौन सी मेमोरी होती है। ठीक, आपकी वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, आपकी कैशे मेमोरी क्या होती है, और आपकी रैम, रोम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारी जितनी भी आपकी मेमोरी आप उसके बारे में पढ़ोगे। देन आपकी लास्ट यूनिट रहने वाली है इनपुट आउटपुट यूनिट। उसमें आप पढ़ोगे कि आपकी आप किन डिफरेंट तरीकों से कम्युनिकेट कर सकते हो इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू। ठीक, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, आपका डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, वो बेसिकली आपको पढ़ना है इसमें। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है 5 यूनिट का। उसके बाद तो आपका हो गया कि आपको पढ़ना क्या है, बेसिकली इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आपको मिलेगा क्या। तो इस चीज को हम डिफाइन करते हैं आपके CO से। क्या बोलते हैं इसको, CO, कोर्स आउटकम। कि बेसिकली कोर्स आउटकम क्या होता है कि किसी भी कोर्स को पढ़ने के बाद आप क्या उससे सीखोगे। ठीक, तो बेसिकली आपने अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी देखा होगा, उसमें क्या होता है सबसे स्टार्टिंग में आपको जहाँ सिलेबस गिवन होता है उसी में स्टार्टिंग में आपको कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड कोर्स आउटकम्स दिए होते हैं। तो वो दोनों सेम ही चीज है कि कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या, उसको पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों पढ़ाना है, एंड कोर्स आउटकम्स की बेसिकली एट द एंड जब आप ये पढ़ लोगे, आप एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, पूरे सेमेस्टर में आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो एंड ऑफ द सेमेस्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू, मतलब वो क्या क्या चीजें समझ जाएगा। ठीक, तो इसकी मैं बात करता हूँ। ये आपके जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी यूनिवर्सिटी ने डिफाइन किए हैं आउटकम्स, वही आउटकम्स मैंने लिखे हुए हैं। तो आपका पहला आउटकम क्या हुआ, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, तो आपको ये पूरा कोर्स पढ़ने के बाद आप समझ जाओगे कि आपके कंप्यूटर की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एंड कौन कौन से ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो कंप्यूटर पे। ठीक, उसके बाद सेकंड आप क्या सीख जाओगे, क्या समझ जाओगे, डिजाइन ऑफ ALU एंड अंडरस्टैंड द फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक, तो बेसिकली जो आपके सिलेबस में COs गिवन होते हैं यानी कि कोर्स आउटकम्स गिवन होते हैं, तो यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे स्पेसिफाई करते हैं कि 5 यूनिट है तो पांचों के कोरस्पॉन्डिंग आपको बता दिया कि पांचों यूनिट से आप क्या क्या चीजें सीखोगे। तो अगर मैं इसको मैप करूँ तो आपका पहला इंट्रोडक्शन है, तो आप फर्स्ट यूनिट से क्या सीखोगे, बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सेकंड आपका अरिथमेटिक यूनिट है जिसमें आपको अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन पढ़ना है एंड ALU का डिजाइन आपको पढ़ना है। तो आपको क्या नॉलेज मिलेगी इससे, डिजाइन ऑफ ALU, आपको ALU के डिजाइन के बारे में पता चलेगा एंड यू विल अंडरस्टैंड द फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशन। जैसे मैंने आपको बताया, आपको जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस पढ़ने हैं वो आपको दोनों नंबर्स पे पढ़ने हैं, फिक्स्ड पॉइंट भी एंड फ्लोटिंग पॉइंट भी। ठीक, यानी कि आपके जो नॉर्मल नंबर वो भी एंड जो आपके डेसिमल नंबर होते हैं, जो आपके फ्रैक्शनल नंबर होते हैं उनके ऊपर भी। उसके बाद आपकी कंट्रोल यूनिट में आप क्या सीखोगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग। जैसे मैंने आपको वही बताया
इसमें आपकी कंट्रोल यूनिट को आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, उसके कौन सी फॉर्मेट वो यूज़ करती है इंस्ट्रक्शंस के लिए, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। एंड आपका जो मेन कंसेप्ट है इसमें वो है आपका पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट। आपको पाइपलाइनिंग इसमें पढ़नी है कि हम किस लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक, तो वो आप सीख जाओगे। देन आप मेमोरी सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी 4th यूनिट से, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी पढ़ोगे, रैम, रोम, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, उसकी फर्दर डिवीजन। देन आपकी 2 और मेमोरी जो हम पढ़ते हैं, आपने शायद पहले नाम भी सुना होगा, कैशे मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी, ठीक। वर्चुअल मेमोरी में आपका एक कंसेप्ट आता है बेसिकली, वर्चुअल मेमोरी के अंदर जो चीज़ें आप पढ़ते हो उसमें आपका एक कंसेप्ट आता है पेजिंग एंड सेगमेंटेशन का। पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। तो पेजिंग एंड सेगमेंटेशन क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है। अगर मैं COA की बात करूँ तो इतना डिटेल में आपका पेजिंग सेगमेंटेशन नहीं है, बट आप नेक्स्ट सेम में 4th सेम के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पे आप पेजिंग एंड सेगमेंटेशन पढ़ोगे। और मैं बोल सकता हूँ कि आपकी पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर CPU शेड्यूलिंग के बाद कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपका पेजिंग एंड सेगमेंटेशन है, ठीक। यहाँ पे भी हम बात करेंगे बट उतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। उसके बाद आपकी लास्ट यूनिट है जो आपकी इनपुट आउटपुट, उससे आप क्या सीखोगे, डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विद इनपुट आउटपुट डिवाइस के। बेसिकली इसमें आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना है, तो आप किन डिफरेंट तरीकों से इनपुट आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक। तो हमारा क्या हो गया कि हमको क्या पढ़ना है, 5 यूनिट का मैंने आपको बता दिया, 5 यूनिट रहने वाली है और 5 यूनिट में डिफरेंट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, ठीक। उसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या सीखोगे इस कोर्स से वो भी आपको पता चल गया, ठीक। अब जो मेन पॉइंट है, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि हमें पढ़ना क्यों है ये सब्जेक्ट। जब कोई भी सब्जेक्ट है, ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमें यूनिवर्सिटी क्यों पढ़ा रही है सब्जेक्ट, ठीक। तो उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहली जो चीज़ है जो इस सब्जेक्ट से आपको पता चलेगा, जैसे कि हमने बताया कि इसमें आप पढ़ोगे कि आपका कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअल में काम कर कैसे रहा है, ठीक। तो आपका कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला पॉइंट मैंने इसमें क्या लिखा है, अंडरस्टैंड हाउ ए प्रोग्राम रन। तो मान लो आपने कोई इंस्ट्रक्शन लिखी है A = B+C, ये आपके प्रोग्राम के अंदर कोई भी लाइन हो सकती है कोड की, ठीक। अब आपने तो लिख दिया = B+C। अब B और C की जो भी वैल्यू रही होगी या रहेगी वो दोनों ऐड होकर A के अंदर भी चली जाएगी। लेकिन बैकएंड में ये कैसे हो रहा है, आपके हार्डवेयर के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर ये चीज कैसे हो रही है, वो आपको इस सब्जेक्ट के थ्रू पता चलता है COA के अंदर, ठीक। जैसा मैंने आपको बोला, ये हार्डवेयर से रिलेटेड ही सब्जेक्ट है। तो बेसिकली आपने ये इंस्ट्रक्शन लिखी है, तो इस इंस्ट्रक्शन को आपकी जो कंट्रोल यूनिट है वो कैसे मेमोरी से फैच कर रही है, देन कैसे डिकोड करके आपकी कंट्रोल यूनिट को आपकी CPU सिग्नल दे रहा है, और वो आपकी कंट्रोल यूनिट कैसे ALU को सिग्नल दे रही है, एंड कैसे ALU ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एंड कैसे वो रिजल्ट आपका बाद में A में स्टोर हो रहा है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको इस सब्जेक्ट के थ्रू पता चलेगी, ठीक। उसके बाद तो मैं अब डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो एक्चुअल में आपके कंप्यूटर के अंदर कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, कैसे क्या चीजें हो रही है, कहाँ वैल्यू जा रही है, कहाँ एग्जीक्यूशन हो रहा है, कौन सा पार्ट आपके कंप्यूटर का क्या एग्जीक्यूशन कर रहा है, कौन सा काम कौन सा पार्ट कर रहा है, ठीक। तो वो आपको पता चलेगा इस सब्जेक्ट से। प्लस उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है फाउंडेशन ऑफ CS। ये जो आपका सब्जेक्ट है बेसिकली आपका एक ब्रिज है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। आपका हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है, आपका सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, वो दोनों एक साथ कैसे काम कर रहे हैं, वो आपको इस सब्जेक्ट से पता चलेगा। उसके बाद आता है आपका इम्प्रूव प्रोग्रामिंग इफिशियंसी। बेसिकली होता क्या है, आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर हो, ठीक। आपने कोई कोड लिखा, आप लिख सकते हो, बहुत अच्छे से लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको COA की नॉलेज है, आपको हार्डवेयर की नॉलेज है कि मैं जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ वो मेरा हार्डवेयर में कैसे एग्जीक्यूट होगा,
कैसे आपका रजिस्टर्स का, कैसे मेमोरी का, वर्चुअल मेमोरी का यूज होगा, या आपका डेटा कहाँ ट्रांसफर होगा, कहाँ जाएगा, कैसे एक्सेस होगा, अगर उस चीज की आपको नॉलेज है तो आप प्रोग्राम ज़्यादा इफिशियंसी के साथ लिख सकते हो। ठीक, तो इसीलिए इसमें इसका ये भी रोल है कि आपका कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर उसको हार्डवेयर की या बेसिकली मैं बोल दूँ सीओए की नॉलेज होगी तो वो ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सकता है। प्लस उसके बाद ये आपका ज़रूरी है जो कुछ और सब्जेक्ट आप एडवांस सब्जेक्ट पढ़ोगे नेक्स्ट सेम में, उससे बाद में आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ोगे। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आपको यही पढ़ना है कि उसी के बेसिस पे होती है कि आपका सीपीयू कैसे काम कर रहा है। तो आप तभी समझ सकते हो अच्छे से जब आपको ये सब्जेक्ट पता होगा। ठीक, सीएन के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपका डेटा ट्रांसफर होता है, तो आपका डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे आप फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ोगे। आप बस एक आपका कंसेप्ट है, आपका जो डेटा होता है वो बस के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो जब आपको पता होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, तभी आप उसको अच्छे से समझ सकते हो जो आपके आगे आने वाले कोर सब्जेक्ट है या आपके एडवांस सब्जेक्ट है। ठीक, तो ये आपके क्यों का जवाब था कि मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है। ठीक तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको इस जो हम सबसे पहले अपने चैनल पे जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर रहने वाला है। ठीक, ये आपका सेकेंड ईयर थर्ड सेम का सब्जेक्ट है, प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस सब्जेक्ट से पूछा जाता है। पढ़ोगे क्या कि आपका कंप्यूटर बेसिकली काम कैसे कर रहा है, 3 टर्म्स है आपकी, वो हमने डिफाइन कर लिया, आपका कंप्यूटर क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। उसके बाद आपके 3 क्वेश्चंस जो हमें पता होने चाहिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले, कि हमें क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है और पढ़ के मिलेगा क्या। तो उन तीनों क्वेश्चंस के मैंने आपको जवाब दे दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, उससे हम स्टार्ट करेंगे, और जो मेरा तरीका होगा टॉपिक को डिस्कस करने का, वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेसिकली कि आपका क्या क्या टॉपिक्स है इस यूनिट के अंदर। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ोगे क्या क्या। ठीक, उसके बाद हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक आपका एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, एक बार देख लेना इसको, बेसिक इंट्रोडक्शन है, एंड फर्स्ट यूनिट नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।